हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर आप बच्चों के लिए। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से और बहुत तीव्र गति से चल रहा होगा। एग्ज़ाम आ रहा है, आप बच्चों के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है। तो बिना वक्त को बर्बाद किए इस क्लास को आज शुरू करते हैं। आज है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो बच्चों ये सॉल्ट तो मतलब आपको पता है कि क्या है, नमक। क्या ये नमक है? आपके टूथपेस्ट पे नमक है बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं ये सॉल्ट है क्या, ठीक है ना। सॉल्ट का फॉर्म, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है बच्चों? सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? क्या आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स क्या है, कैसे एक जो नमक है, एक जो सॉल्ट है वो कैसे फॉर्म होता है? हाँ सर मुझे पता है। क्या? वो जो ओशन है, वो जो सी है ना, सी का पानी लेंगे, उसको पहले छाकेंगे या फिर उसको हम लोग वेपराइज करेंगे, ठीक है ना। एक बर्तन में लेंगे, पानी डालेंगे, स्टोव जला देंगे, हाई टेम्परेचर में बर्न होता रहेगा। आधा घंटा तक बॉयल होने के बाद जब पानी पूरा वेपर हो जाएगा फिर हमें सर सॉल्ट मिल जाएगा। क्या ऐसा है? क्या मैंने यही पूछा था बच्चों? इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं। मैंने ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन कहा था, मैंने वो इंडिकेट किया कि मेटल जो है ना, मेटल से सॉल्ट फॉर्म होता है। समझ में आया बच्चों? अगर कोई भी मेटल को हम लोग अगर एसिड के साथ हम लोग अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट्स मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, ठीक है ना। देखते हैं क्लास में है क्या। हाइड्रोलाइसिस क्या है? द रिएक्शन ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड एंड और ए बेस, ठीक है ना। In this process, the pH of the solution may become acidic, basic or neutral depending on the nature of the acid and base from which the salt was from। मतलब क्या जो हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस क्या है? जो कि सॉल्ट है ना, सॉल्ट को मतलब सीधी बात अगर हम लोग कह देंगे, जहाँ पर भी आपको हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है, आप सीधी बात समझ लीजिएगा कि वहाँ पे वाटर के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन होना बनेगा, ठीक है ना। वो एकदम कंफर्म है कि जहाँ पर हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही है कि वो जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन उसमें पानी के साथ उसको रिएक्ट करवाना है। समझ में आया? तो क्या है जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट है ना उसको हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि हमें एसिड या फिर बेस मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट फॉर्म होता है, मेटल प्लस बेस भी आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। समझ में आया बच्चों? तो यही चीज़ का रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ऑलराइट, ए सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसा फॉर्म हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे, जैसे कि Na+Cl- हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस आपका होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल क्या हाइड्रोलाइसिस है बच्चों ना। न्यूट्रल रहना आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं है। समझ में आया? न्यूट्रल रहना आपका हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, आपको समझ में आया बच्चों? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो गया, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस अगर वीक हो गया, जैसे कि एमोनियम क्लोराइड NH4Cl में अगर आप देख लीजिए कि ये ब्रेक डाउन हो गया, आपका हो गया NH4+ और Cl-। समझ में आया? Cl- क्या है? न्यूट्रल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया? और NH4+ क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस है। और एमोनिया जो है NH3 है, ये हाइड्रोलाइसिस में अंडरगो कर जाएगा ये पूरा स्टेप में। तो ये आपका रिएक्शन है, ये ऐसा होता है बच्चों। NH4 अगर आप एमोनियम को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका NH3 और H3O+ आपका आ जाएगा। समझ में आया? और H3O+ क्या करेगा ना, सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। क्यों एसिडिक करेगा? क्योंकि इसका pH जो है वो <7। आपको पता है ना pH स्केल क्या है? 0 to 14 है, बीच में 7 हो जाएगा। तो न्यूट्रल अगर 7 से इधर आ गया तो आपका हो जाएगा एसिड, 7 से इधर हो चला गया तो आपका हो जाएगा क्या बच्चों? बेसिक। तो ये रिएक्शन क्या कर देगा? H2O+ क्या करेगा? बढ़ेगा, जो कि सॉल्यूशन को क्या करेगा? एसिडिक कर देगा। समझ में आया? ये आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है।
के एच इज इक्वल्स टू के ऑफ डब्ल्यू बाई के बी। समझ में आया। और ये आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल पार्ट है जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार ही पूछते हैं, लेकिन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आप इससे ना क्या होगा, आप इससे दूसरा फॉर्मूले के रिलेशन निकाल पाएंगे। समझ में, ऐसे इसी का नहीं, दूसरा कुछ का भी रिलेशन आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ के सी बाई सी, स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी सी। समझ में आया बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा था बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। ये अगर आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। आई होप क्लास आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। डाउट से कन्फ्यूजन है पूछ लीजिएगा बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।